गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। आज के इस इंग्लिश क्लास में हम अपना सिनोनिम और एंटोनिम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो CHSL का हो, MTS, CGL, CPO, XYZ कोई भी एग्जाम हो। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ साथ वर्ड मीनिंग्स भी क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्ड के साथ उसका हिंदी मीनिंग भी रखा हुआ है, और एक नहीं दो सिनोनियम है और 2 एंटोनियम्स हैं। तो आपकी वोकैबुलरी भी इससे इंक्रीज होगी और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो कंप्लीट होगा ही होगा। तो आपको इनको बहुत ध्यान से देखना है। ये हो गया 1 2 3, इस तरह से काफी सारे ए से लेकर Z तक बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। जो स्टार्टिंग है, जो ये हिंदी है, ये है मीनिंग, ये वर्ड का मीनिंग है, और ये वाले जो 2 वर्ड्स है ये सिनोनिम्स है, और जो लास्ट वाले 2 वर्ड्स है वो एंटोनिम्स है। बता दूं मैं आपको, सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर वर्ड होता है और एंटोनिम्स का मतलब ऑपोजिट वर्ड्स होता है। ठीक है, एस फॉर सिनोनिम एंड एस फॉर सिमिलर, दोनों सेम है, तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो। और एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को छोड़ना। इसको हम फॉरसेक और डिजर्ट भी बोलते हैं, और इसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो रिटेन और कीप, यानी रखना, रिटेन एंड कीप। नंबर 2 इज अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना, समाप्त करना, अबॉलिश। इसको हम इंग्लिश में इराडिकेट और एलिमिनेट भी बोलते हैं, यानी हटाना, इराडिकेट, एलिमिनेट, अबॉलिश। एंड भी बोल सकते हो। एंड मतलब एंड इज नॉट ए वर्ब, बट अबॉलिश, इराडिकेट, एलिमिनेट इज ए वर्ब। इसका जो अपोजिट होगा वो होगा स्टैब्लिश, यानी शुरू करना, स्टैब्लिश करना, और रिटेन। ठीक है, सेम ही है, राइट। उसके बाद नंबर 3 है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर का मतलब होता है काफी मात्रा में, अबंडेंट, अलॉट। इसको हम इंग्लिश में प्लेंटीफुल और एम्पल भी बोलते हैं, प्लेंटीफुल एंड एम्पल। उसी के साथ इसके जो एंटोनियम है वो हो जाएगा स्कैर्स और इनसफिशिएंट। स्कैर्स का मतलब कमी होता है, इनसफिशिएंट का मतलब भी वो होता है जो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, क्लियर। नंबर 4 इज एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक, जिसको हम इंग्लिश में एग्जैक्ट और प्रिसाइज भी बोलते हैं, प्रिसाइज नॉलेज। यू शुड हैव प्रिसाइज नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। इसका जो अपोजिट वर्ड है, जो एंटोनियम है, वो है इनकरेक्ट एंड इनएक्यूरेट। इनकरेक्ट एंड इनएक्यूरेट। नेक्स्ट नंबर 5 इज एक्टिव। एक्टिव यानी सक्रिय। सक्रिय मतलब काम कर रहा है, एक्टिव है। इसको हम इंग्लिश में एनर्जेटिक और लाइवली भी बोलते हैं। इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा लेजी एंड इनएक्टिव, लेजी एंड इनएक्टिव। नंबर 6 इज एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। इसको हम इंग्लिश में प्रेज एंड अप्रिशिएट भी बोलते हैं। टू प्रेज, टू अप्रिशिएट, टू एडमायर। जिसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा क्रिटिसाइज और ब्लेम करना। ठीक है, दोष लगाना, ब्लेम। So next we have adverse. Adverse का मतलब होता है प्रतिकूल, मतलब unfavorable, harmful, प्रतिकूल। harmful, unfavorable means adverse. ठीक है, adverse situation. This is adverse situation for you. इसका एंटोनियम होगा favorable and beneficial. favorable and beneficial मतलब लाभदायक। affection का मतलब होता है स्नेह, लव और fondness भी बोलते हैं। ठीक है, और हेट्रेड एंड डिसलाइक मतलब नफरत। अग्री का मतलब ये, अच्छा बता दूं, एग्री नहीं होता, आई एग्री, नो, आई एग्री, इट्स अग्री। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अग्री होती है। ठीक है, आई एग्री, सहमत होना। कंसेंट और अप्रूव इज द सिनोनियम। डिसएग्री एंड अपोज, ऑपोजिट वर्ड, डिसएग्री होना। नेक्स्ट अलर्ट। अलर्ट का मतलब सतर्क होता है। इसको हम अलर्ट, तो ठीक है आपको पता है भाई, अलर्ट मतलब सतर्क, लेकिन इसके और वर्ड्स क्या हो गए, वॉचफुल एंड अटेंटिव। ठीक है, केयरलेस एंड इनअटेंटिव इसके एंटोनियम्स हैं, केयरलेस एंड इनअटेंटिव। उसके बाद है एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब अस्पष्ट, वेग, अनक्लियर। ये किया हुआ है हमने। एम्बिगियस मीन्स वेग, विच इज नॉट क्लियर, जो अनक्लियर हो, धुंधला हो, अस्पष्ट हो। क्लियर एंड डेफिनेट मीन्स जो ओके है, मतलब सही है, धुंधला नहीं है, विच इज क्लियर। एंशिएंट का मतलब पुराना होता है, बहुत पुराना, वेरी ओल्ड, प्राचीन।
वेरी ओल्ड एंड एंटीक भी बोल सकते हो, और मॉडर्न और न्यू जो है वो उसके सिनोनिम एंटोनियम्स हो जाएंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट वी हैव एंग्री। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित, जिसको हम फ्यूरियस और इरिटेटेड भी बोलते हैं, फ्यूरियस एंड इरिटेटेड। काम और पीसफुल इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, काम एंड पीसफुल। एनॉय का मतलब होता है परेशान करना, ही वॉज अनोइंग मी, वो मुझे परेशान कर रहा था, डोंट अनॉय मी, मुझे परेशान मत करो। इसको हम इरिटेट और बॉदर भी बोलते हैं। हरास भी होता है एक, हरास, HARASS। सूदी एंड कंफर्ट मतलब आराम से, कोई परेशानी नहीं। आंसर मीन्स उत्तर, इसको हम रिप्लाई और रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन एंड क्वेरी बोथ आर सेम, विच आर दी एंटोनिम ऑफ आंसर। अपीज, अपीज का मतलब होता है शांत करना, शांत करना, अपीज। इसको हम पैसिफाई और सेटिस्फाई भी बोलते हैं। एजिटेट और प्रोवोक होता है उकसाना, प्रोवोक मतलब उकसाना, एजिटेट मतलब उकसाना। अपीज, पैसिफाई, सेटिस्फाई मीन्स शांत करना। Yesterday my mother was so angry, then I pacified her. मैंने उन्हें शांत किया। It is not true. It is not true. Okay. Next, arrogant. घमंडी। Arrogant का मतलब घमंडी होता है, और arrogance मतलब घमंडी। he is an arrogant person, और arrogance घमंडी है। ठीक है। मैं फिर प्राउड की बात वो प्राउड भी बोलते हैं। हॉटी भी वही हो गया, घमंडी, और प्राउड भी एक हो गया वर्ड घमंडी, और एक प्राउड होता है गर्व वाला। दोनों अपोजिट लग रहे हैं ना? इस पे मैं देखो श्योर नहीं हूँ, बट होता होगा डेफिनेटली, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है। हम्बल और मॉडेस्ट तो हो गया, जो घमंडी नहीं है, शांत, सिंपल सा, हम्बल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मिलावटी यानी कृत्रिम, फेक और सिंथेटिक भी बोलते हैं, और जो नेचुरल और रियल है वो रियल है। एक्सेंट का मतलब होता है चढ़ना, एक्सेंट, राइज, क्लाइंब। ठीक है, राइज, क्लाइंब। और डिसेंड एंड फॉल एंटोनियम्स, एक्सेंट, डिसेंड, राइज, फॉल, क्लाइंब। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, इसको हम चार्मिंग और एल्योरिंग भी बोलते हैं, एल्योरिंग। और अनअट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव मीन्स जो अट्रैक्टिव नहीं है। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल, ऑथेंटिक, असली, रियल, जेन्युइन एंड रियल। फेक और फॉल्स मतलब जो रियल नहीं है, विच इज अनरियल। सो अवॉइड का मतलब क्या हो गया? टालना, अवॉइड करना। इसका जो सिनोनियम है वो है इवेड एंड एस्केप, इवेड एंड एस्केप। कन्फ्रंट एंड फेस हो गया काम कर लेना, ठीक है, फेस करना, सामना करना, टालना, सामना करना। बैरन का मतलब बंजर होता है, जिसको हम इनफर्टाइल और अनप्रोडक्टिव भी बोलते हैं। बंजर भूमि मतलब फर्टिलिटी नहीं है उसमें, वो इनफर्टाइल है और अनप्रोडक्टिव है, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार, शांत टाइप का पर्सन, काइंड और जेनरस, काइंड और जेनरस, बेनेवोलेंट। मैलेवोलेंट एंड क्रूअल विल बी ऑपोजिट वर्ड, बेनेवोलेंट, मैलेवोलेंट। समझ आ गया? बोल्ड का मतलब होता है साहसी, जिसको हम ब्रेव और करेजियस भी बोलते हैं, ब्रेव एंड करेजियस। टिमिड और कोवर्ड कायर हो जाएगा, डरने वाला। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब शॉर्ट। क्वेश्चंस में बहुत बार लिखा होता है ना, ब्रीफली डिस्क्राइब, मतलब शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है आपको, कंसाइजली डिस्क्राइब करना है। लेंथी और डिटेल्ड उसका ऑपोजिट वर्ड होता है। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, चमकीला मतलब जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग ब्राइट दो तरीके के हो गए, एक चमकीला और एक इंटेलिजेंट। जैसे आपका बच्चा बहुत ब्राइट है, मतलब आपका बच्चा बहुत चमकीला है? नहीं, इंटेलिजेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंट है। तो ल्यूमिनस एंड रेडिएंट इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए, और डल और डिम क्या हो गया? एंटोनियम्स हो गए। ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, क्रूर मतलब बुरी तरह से, जैसे मूवीज में ही वॉज ब्रूटली किल्ड, उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो क्रूअल और इनह्यूमन, इनह्यूमन भी बोलते हैं इसको। काइंड और जेंटल विल बी सिनोनियम वर्ड्स। कैंडिड का मतलब स्पष्टवादी होता है, फ्रैंक, ऑनेस्ट, कैंडिड। अब ये कैंडिड पिक्चर वाला नहीं कि रैंडम पिक्चर कैंडिड, वो भी होता है, बट फ्रैंक और ऑनेस्ट।
डिसऑनेस्ट और रिजर्व्ड का मतलब क्या हो जाएगा, जो अस्पष्टवादी है। केपेबल मतलब सक्षम होता है, हु इज एबल टू डू वर्क। स्किल्ड और कॉम्पिटेंट भी हम बोलते हैं, और इनकेपेबल उसका ऑपोजिट हो जाएगा, और इनेप्ट भी होता है। क्या होता है, इनेप्ट। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क, अलर्ट और केयरफुल बोलते हैं, और ऑपोजिट में हो जाएगा केयरलेस एंड रेकलेस। केयरलेस एंड रेकलेस। चार्मिंग मनमोहक, अभी ऊपर किया हमने, इसको आप अट्रैक्टिव और डिलाइटफुल के नाम से भी जानते हो। रिपल्सिव एंड अनप्लेजेंट विल बी द एंटोनियम वर्ड्स। रिपल्सिव एंड अनप्लेजेंट। चीरफुल हर्षित, हर्षित मतलब खुश, चीरफुल जॉयफुल हैप्पी। ग्लूमी और सैड अपोजिट वर्ड, एंटोनियम्स। ग्लूमी मतलब दुखी, बुझा बुझा, ग्लूमी। क्लेवर का मतलब चतुर होता है, इंटेलिजेंट और स्मार्ट, और फुलिश और डम बेवकूफ। सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, कठोर। कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, विच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। जैसे कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इंट्रिकेट सिचुएशन, इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स। सिंपल और इजी विल बी द एंटोनियम वर्ड्स। कंपोज्ड का मतलब होता है शांत, काम, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब शांत, काम शांत, कंपोज शांत। एजिटेटेड और डिस्टर्ब्ड, जो शांत ना, अशांत, ठीक है, जैसे ये है। कंसील का मतलब होता है छिपाना, कंसील कर लेना, छिपा लेना, हाइड कर लेना, कवर कर लेना। और रिवील का मतलब होता है रहस्य खोलना, रिवील, डिस्क्लोज। क्लियर। कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी होता है, जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ एश्योर्ड और बोल्ड के नाम से भी जानते हैं। डाउटफुल और हेसिटेंट का मतलब हो गया जो बोल्ड, जो जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, डाउटफुल है, हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, आई हैव टू कंसेंट विद माई बॉस, मुझे बॉस से सहमति लेनी पड़ेगी। अग्रीमेंट और अप्रूवल, डिसेंट एंड डिसअप्रूवल विल बी द एंटोनियम वर्ड्स। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, मतलब इजी, कंफर्टेबल, और डिफिकल्ट, इनकन्वीनियंट, उसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। क्रूएल, निर्दयी, रथलेस, ब्रूटल, बुरी तरह से, अभी जो ऊपर किया हमने ब्रूटली। कंपैशनेट और काइंड, दयालु, ठीक है। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होता है, जिसको हम इनक्विजिटिव और ईगर भी बोलते हैं, जिज्ञासु। एक्साइटेड भी बोल सकते हो। और इनडिफरेंट और अनइंटरेस्टेड, इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। आई एम क्यूरियस टू डू दिस वर्क, आई एम क्यूरियस टू know more things about this topic, I am eager to know more things about this topic, I am excited to know more things about this topic। इसमें आपको दो वर्ड और दूंगी मैं, एक दूंगी एक्साइटेड, ठीक है, एक मैं दूंगी कीन। I am keen to do this work, I am excited to do this work, I am eager to do this work, I am curious to do this work, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डैमेज। सो डैमेज मीन्स नुकसान, जिसको हम इंग्लिश में हार्म तो हमें पता ही है, लेकिन एक डिस्ट्रक्शन भी होता है। डिस्ट्रक्शन मतलब डैमेज कर देना, नुकसान कर देना। और रिपेयर और रीस्टोर विल बी द एंटोनियम्स ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट इज डेंजरस। डेंजरस मीन्स खतरनाक, इसको हम रिस्की, और अब रिस्की और डेंजरस तो आप जानते हो, लेकिन इसको हम पेरिलस भी बोलते हैं। पेरिलस मतलब रिस्की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंटोनियम है सेफ और सिक्योर, ये इसके एंटोनियम वर्ड है। नेक्स्ट डार्क। डार्क का मतलब अंधेरा होता है, लेकिन एक ग्लूमी और डिम भी है, और इसका जो एंटोनियम वर्ड है वो ब्राइट और ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब चमकीला भी होता है। नेक्स्ट इज डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, जैसे कई बार हम यूज करते हैं कि बहुत ही ज्यादा सभ्य है, उसको हम रिस्पेक्टेबल और मॉडेस्ट भी बोलते हैं। मॉडेस्ट स्पेशली हम स्टूडेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। इसका जो एंटोनिम वर्ड है वो है इनडिसेंट और रूड, ठीक है। इनडिसेंट, डिसेंट, इनडिसेंट, रूड। क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, सेशन चलते रहते हैं, ये सीनियर टीचर है। नेक्स्ट इज डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है घटाना, जिसको हम लेसन भी बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एक और वर्ड लिख लेना, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी छोटा करना होता है और लेसन भी होता है। इंक्रीज और रेज होता है बढ़ाना। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना।
जिसको हम इंग्लिश में प्रोटेक्ट और गार्ड भी बोलते हैं, और अपोजिट हो जाएगा अटैक और असॉल्ट। अटैक और असॉल्ट, जो नए वर्ड आ रहे हैं ना उन पे कमांड, मतलब उनको पकड़ लो, जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं। असॉल्ट है इसमें नया वर्ड, बाकी तो आता है। डिफेंड भी है, डिफेंड अपना डिफेंड करना, अपना बचाव करना, प्रोटेक्ट करना। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, डेलिकेट। फ्रेजाइल भी बोलते हैं, सॉफ्ट तो पता ही है, लेकिन आप डेलिकेट यूज करो, फ्रेजाइल यूज करो। स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी, अब स्ट्रॉन्ग तो पता है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्टर्डी यूज करो, स्टर्डी, स्टडी नहीं स्टर्डी, आर भी हल्का सा आना चाहिए उसमें, ठीक है। डिनाई का मतलब मना करना होता है, इनकार करना, डिनाई। इसको हम इंग्लिश में रिफ्यूज और रिजेक्ट भी बोलते हैं। आई डिनाइड, माई फादर डिनाइड, पापा ने मना कर दिया जाने से, माई फादर डिनाइड, माई फादर रिफ्यूज, माई फादर रिजेक्ट। एक्सेप्ट और अप्रूव, पापा ने हाँ कर दी जाने से, माई फादर अप्रूव्ड, माई फादर एक्सेप्ट। डिस्पेयर, डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, ठीक है। होपलेसनेस, डिप्रेशन, अब पापा ने मना कर दिया तो ये डिप्रेशन में आ गया, ठीक है, तो वो डिप्रेशन। उसके बाद इसका अपोजिट होप और कॉन्फिडेंस। अब पापा ने मना कर दिया, ये डिप्रेशन में आ गया, अब इसने सब कुछ नष्ट करने की ठान ली। नष्ट करने को हम इंग्लिश में रून और डिमोलिश बोलते हैं, रून और डिमोलिश, ठीक है। बिल्ड और कंस्ट्रक्ट विल बी अपोजिट वर्ड। डिस्ट्रॉय तो पता है, डिस्ट्रॉय खत्म करना, रून भी होता है, डिमोलिश भी होता है। और मोस्टली आप ये देख रहे होंगे कि मोस्टली वर्ड उससे शुरू हो रहा है ना, उसी लेटर से मोस्टली सिनोनिम एंटोनिम शुरू हो रहे हैं अक्सर ऊपर, जैसे डिस्पेयर, डिप्रेशन, ज्यादा भी नहीं तो एक तो मिल ही रहा है हमें। डिनाई वाले में नहीं है, हाँ, मतलब मोस्टली बोल रही हूँ। डिलीजेंट, अब हमें पता है मेहनती, हम मेहनती को हार्ड वर्किंग बोलते रहते हैं, बस आप डिलीजेंट बोलो, काफी डिलीजेंट हो, यू आर वेरी डिलीजेंट, यू आर वेरी इंडस्ट्रियस, ठीक है। डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस, अब इसने बोला कि मैं तो बहुत डिलीजेंट हूँ पापा मुझे जाने दो, ठीक है, फिर ये वहां से गायब हो गया, डिसअपियर। डिसअपियर को हम इंग्लिश में वैनिश और इवापोरेट बोलते हैं, और अपीयर और इमर्ज अपोजिट वर्ड हो जाएगा, लेजी और केयरलेस, ठीक है। उसके बाद है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा, हेट्रेड और अवर्जन। हेट्रेड वर्ड ऊपर भी आ गया था, अवर्जन भी घृणा ही होता है, नफरत करना। अट्रैक्शन और एडमायरेशन विल बी द एंटोनियम वर्ड्स। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, डिस्टेंस से डिस्टेंट बना, दूर, जिसको हम इंग्लिश में फार और रिमोट के नाम से भी जानते हैं, फार एंड रिमोट। नियर और क्लोज, नियर और क्लोज क्या हो जाएगा इसका, एंटोनियम वर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है ना, सच में, वाकई में। सो नेक्स्ट इज डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब बांटना होता है, जिसको हम इंग्लिश में सेपरेट और स्प्लिट बोलते हैं। यूनाइट और ज्वाइन विल बी द एंटोनियम वर्ड्स। डल का मतलब होता है नीरस, नीरस मतलब बोरिंग, लाइफलेस, बोरिंग, लाइफलेस, बोरिंग। इंटरेस्टिंग और ब्राइट क्या हो जाएगा इसका, इंटरेस्टिंग है लाइफ, इंटरेस्टिंग है, ऑपोजिट। अर्ली मतलब जल्दी, प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, ये हमने यूज किया था लेटर्स में। आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। लेट और डिले विल बी द एंटोनियम वर्ड्स। इजी का मतलब होता है आसान, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल, इट इज एफर्टलेस। एफर्टलेस का मतलब क्या होगा कि कोई एफर्ट ही नहीं डालना पड़ा मुझे, इट इज एफर्टलेस। डिफिकल्ट और टफ विल बी द एंटोनियम्स। नेक्स्ट एजुकेटेड, शिक्षित, लर्नड और नॉलेजेबल। सिंपल है। इलिटरेट और इग्नोरेंस, इसका ऑपोजिट वर्ड है इग्नोरेंस। इलिटरेट और इग्नोरेंट, ठीक है। इफेक्टिव, प्रभावी, एफिशिएंट, पावरफुल। इनइफेक्टिव और वीक ऑपोजिट वर्ड। एल्डर मतलब बड़ा, जिसको ओल्डर और सीनियर भी बोलते हैं। यंगर और जूनियर ऑपोजिट। एम्प्टी का मतलब खाली, जिसको वेकेंट और हॉलो भी बोलते हैं। देयर आर सम वेकेंट, देयर आर सम वेकेंट जॉब्स। वेकेंट जॉब्स मतलब खाली जॉब है, वेकेंट मतलब खाली, ठीक है। और हॉलो का मतलब भी खाली होता है। और फुल और ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ। द स्पेस इज द रूम इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, जिसको हम इंग्लिश में इंस्पायर और मोटिवेट भी बोलते हैं। और डिस्करेज एंड डीटर विल बी एंटोनियम वर्ड्स। इनहैंस का मतलब बढ़ाना होता है, इम्प्रूव, बूस्ट।
रिड्यूस और डिमिनिश, कम करना। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह। एंथुसियाज्म का मतलब हो गया उत्साह, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट, ईगरनेस। एपैथी और इंडिफरेंस विल बी द ऑपोजिट वर्ड। एंथुसियाज्म तो ठीक है उत्साह, एक होता है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक लर्नर मतलब क्या हो जाएगा, उत्साहिक स्टूडेंट, विद्यार्थी, मतलब ऐसा स्टूडेंट जो उत्साह के साथ पढ़ता है। ठीक है, एंथुसियाज्म, एंथुसियास्टिक लर्नर। एक्सपैंड का मतलब फैलाना, एनलार्ज और एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक छोटा करना। अभी ऊपर बता देते हैं लेसन और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है लेसन होता है। ठीक है, लुक एट हियर। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, कॉस्टली, प्राइसी। कॉस्टली यूज करते हो आप एक्सपेंसिव करते हो, आप प्राइसी भी यूज करो, इट्स सो प्राइसी। चीप एंड अफोर्डेबल विल बी एंटोनियम वर्ड्स। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, आउटर एंड एक्सटीरियर, इंटरनल, इनसाइड विल बी द एंटोनियम वर्ड्स। फेमस, रिओन्ड, वेल नोन, प्रसिद्ध। इसको हम एक वर्ड और होता है इमिनेंट पर्सनालिटी। इमिनेंट वर्ड भी होता है जिसका मतलब भी प्रसिद्ध होता है, फेमस। ठीक है, अननोन, ऑब्सिक्योर, जो फेमस नहीं है, अननोन है, अजनबी। फास्ट को हम इंग्लिश में क्विक और रैपिड बोलते हैं, और स्लो को हम इंग्लिश में स्लगिश भी बोलते हैं, स्लगिश। फेयर का मतलब डर होता है, जिसको हम इंग्लिश में टेरर और फ्राइट भी बोलते हैं, फ्राइटेंड, डरा हुआ, टेरिफाइड, तो वही है ये, टेरर, फ्राइट। करेज और ब्रेवरी, हिम्मत वाला। फीबल का मतलब होता है कमजोर, वीक, फ्रेल। फीबल, कमजोर, फ्रेल, कमजोर। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ऑपोजिट वर्ड। फियर्स का मतलब होता है उग्र, वायलेंट, फेरोशियस, जो गुस्से वाला, उग्र हो। जेंटल, माइल्ड, जो काम हो, काम। यस, जस्ट लाइक साक्षी। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, जिसको हम इडियटिक और स्टूपिड भी बोलते हैं, और वाइज, इंटेलिजेंट विल बी ऑपोजिट वर्ड। फ्रेजाइल, नाजुक, आई थिंक इट इज रिपीटेड, राइट? यस मैम। फ्रेजाइल, अच्छा ये डेलिकेट आ गया था, अब ये एफ में फिर से आ गया, फ्रेजाइल, ब्रिटल, स्ट्रॉन्ग, स्टडी। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, रेगुलर, रिपीटेड। ऑपोजिट वर्ड होता है रेयर एंड ओकेजनल। जेनरस का मतलब होता है उदार, जिसको हम इंग्लिश में काइंड और चैरिटेबल के नाम से भी जानते हैं, जेनरस, चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वो इसीलिए उनका नाम चैरिटेबल होता है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लालची को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रीडी और सेल्फिश। जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल, फेक, आर्टिफिशियल, हैव डन। जाइंट का मतलब होता है वेरी बिग, विशाल, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूज और इनॉर्मस भी बोलते हैं, इनॉर्मस एरिया। टाइनी और स्मॉल, छोटा। हैप्पी, जॉयफुल, चीरफुल, सैड, अनहैप्पी, इट इज क्वाइट सिंपल। हार्ड मतलब हो गया टफ एंड डिफिकल्ट, सॉफ्ट एंड इजी विल बी एंटोनियम्स। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, जिसको हम इंग्लिश में ट्रूथफुल एंड सिंसियर के नाम से भी जानते हैं। डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल मतलब क्या हो गया, ईमानदार का ऑपोजिट, ईमानदार है, ईमानदार नहीं है। ठीक है, धोखा देने वाला, जो ईमानदार ना हो, सेल्फिश हो, मतलबी हो, जिसको हम इंग्लिश में डिसीटफुल भी बोलते हैं। और धोखे को हम इंग्लिश में डिसीट बोलते हैं, बिट्रे बोलते हैं, बिट्रे, डिसीट, आई वॉश, बिट्रे, डिसीट, 3 वर्ड बता दिए। ठीक है, चीटिंग भी तो बोलते हैं, चीट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज हम्बल। हम्बल यानी विनम्र, मॉडेस्ट, मीक, मीक, हम्बल, इज अ वेरी मीक पर्सन। एरोगेंट और प्राउड ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, प्राउड का मतलब होता है, सही है वो वर्ड। इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी, जिसको पता ही नहीं है, अनअवेयर, जो अवेयर नहीं है। नॉलेजेबल और एजुकेटेड, ज्ञानी। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना होता है, रेज, एक्सपैंड, और डिक्रीज और रिड्यूस का मतलब कम करना होता है। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, जिसको हम इंग्लिश में मोटिवेट और एनकरेज भी बोलते हैं। और डिस्करेज और डिसऑर्ड क्या हो जाएगा, एंटोनियम। इंटरनल मतलब आंतरिक, इनर, इनसाइड, एक्सटर्नल, आउटर। जॉयफुल वी हैव डन। जस्टिस का मतलब न्याय होता है, जस्टिस को आप इक्विटी भी बोलते हो, इक्विटी मतलब समानता, इक्विटी और फेयरनेस। ठीक है, इनजस्टिस और बायस होता है भेदभाव, जो मतलब इनजस्टिस तो हो गया न्याय ना मिलना, बायस का मतलब भेदभाव होता है। कीन बताया अभी ऊपर मैंने आपको, कीन बताया, एक्साइटेड, कीन, वही आगे, ईगर, एंथुसियास्टिक, इंडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड। काइंड, जनरस, कंपैशनेट वी हैव डन। नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस, इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस।
लेबोरियस का मतलब लेबर से लेबोरियस बना परिश्रमी, जिसको हम हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड था हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट और डी से ही था कुछ, डी से ही था कुछ। चलो देखना। लार्ज का मतलब हो गया बड़ा, ह्यूज एंड बिग, स्मॉल टाइनी छोटा। लॉफुल का मतलब कानूनी होता है, लीगल और लेजिटिमेट, इलीगल अनलॉफुल ऑपोजिट। लेजी आलसी, आइडल स्लगिश, ऑपोजिट एक्टिव एंड एनर्जेटिक। लिबरल का मतलब उदार होता है, जिसको हम इंग्लिश में जेनरस और ओपन माइंडेड भी बोलते हैं। कंजर्वेटिव एंड नैरो माइंडेड विल बी ऑपोजिट वर्ड। लॉजिकल मतलब होता है तार्किक, जिसको हम रैशनल और सेंसिबल भी बोलते हैं। इरैशनल और अब्सर्ड विल बी ऑपोजिट वर्ड। लॉयल का मतलब होता है वफादार, जिसको हम इंग्लिश में फेथफुल और डिवोटेड भी बोलते हैं, जिसका ऑपोजिट वर्ड होता है डिसलॉयल एंड अनफेथफुल। ल्यूमिनस का मतलब होता है प्रकाशमान, ल्यूमिनस। ब्राइट, रेडिएंट, डार्क एंड डल विल बी ऑपोजिट वर्ड्स। लग्जरी का मतलब विलासिता होता है, कंफर्ट, एक्स्ट्रावेजेंस एंड पॉवर्टी, सिंप्लिसिटी विल बी ऑपोजिट वर्ड, पॉवर्टी यानी गरीबी। मेजर, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, माइनर, इनसिग्निफिकेंट। मेजर मतलब प्रमुख। मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, स्पाइटफुल, मेलेवोलेंट, काइंड और बेनेवोलेंट, ऑपोजिट वर्ड। एक वर्ड है मैलिशियस, स्पाइटफुल, एक न्यू वर्ड है स्पाइटफुल। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम होता है, जिसको हम इंग्लिश में हाईएस्ट और अटमोस्ट भी बोलते हैं, अटमोस्ट। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा मिनिमम एंड लीस्ट। मेग्र का मतलब होता है अल्प, अल्प का मतलब भी कमी होता है। स्कैंटी एंड इनसफिशिएंट, स्कैंटी, स्केर्स। ऑपोजिट वर्ड एम्पल एंड अबंडेंट, एम्पल एंड अबंडेंट। मर्सीफुल का हिंदी मीनिंग होता है दयालु, जिसको हम इंग्लिश में कंपैशनेट और काइंड के नाम से भी जानते हैं। और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है रेथलेस एंड क्रूअल। माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, पावरफुल, पावरफुल स्ट्रॉन्ग, देखो वही वर्ड आ गए। वीक और फीबल हो जाएगा ऑपोजिट, कमजोर। फीबल मतलब कमजोर। मेजर अभी हमने किया, प्रमुख। माइनर क्या हो गया, गौन मतलब छोटा। लेसर, ट्राइवियल एंड लेसर, छोटा। एंटोनियम क्या हो जाएगा, मेजर एंड इंपॉर्टेंट। माइजरेबल का मतलब होता है दुखी, माइजर का मतलब दुख होता है, माइजरेबल का मतलब दुखी होता है। इसको हम इंग्लिश में अनहैप्पी और रेस्ट भी बोलते हैं। W इज साइलेंट, रेस्ट। इंग्लिश में एंटोनियम जॉयफुल एंड हैप्पी। मॉडर्न मतलब क्या हो गया, न्यू, आधुनिक, ठीक है। कंटेम्प्ररी एंड न्यू, एंशिएंट, ओल्ड, ऑपोजिट। मॉडेस्ट वी आर डन। नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, ठीक है, ओवरलुक करना। केयर और अटेंड मतलब इग्नोर ना करना, उस काम को अटेंटिवली कर लेना। नर्वस मीन्स घबराया हुआ, जिसको हम एंशियस एंड अफ्रेड बोलते हैं। कॉन्फिडेंट, बोल्ड विल बी ऑपोजिट वर्ड। नोबल का मतलब होता है महान, नोबल प्राइज, महान लोगों को दिया जाता है। ऑनरेबल, डिग्निफाइड विल बी सिमिलर वर्ड्स। डिसऑनरेबल एंड मीन मतलब मतलबी होता है। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, नोटोरियस, जिसको हम इनफेमस और डिसरेप्यूटेबल के नाम से भी जानते हैं। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा रेप्यूटेबल एंड फेमस। ओबीडिएंट का मतलब आज्ञाकारी होता है, जिसको हम इंग्लिश में कंप्लेंट एंड ड्यूटीफुल के नाम से भी जानते हैं। आज्ञाकारी, ही सो ड्यूटीफुल एंड ही सो कंप्लेंट। डिसओबीडिएंट एंड रिबेलियस विल बी एंटोनियम वर्ड्स। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है चौकस, मतलब अलर्ट, ऑब्जर्वेंट, अवेयर, वॉचफुल। केयरलेस एंड नेग्लिजेंट विल बी लापरवाही से रिलेटेड। ऑब्सोलीट का मतलब होता है खत्म हो जाना, आउटडेटेड हो जाना, अर्काइक। इसको हम अर्काइक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना होता है, जिसको आप इंग्लिश में एक्वायर और गेन भी बोलते हो। लूज और फोरफीट हो जाएगा, छोड़ देना, फोरफीट करना, बिजनेस टर्म है। ओपोनेंट का मतलब होता है
जो ऑपोजिट में बैठा है, आपका कंपटीटर, जिसको आप राइवल और एडवर्सरी भी बोलते हो, सपोर्टर जो कंपटीटर नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाला, पॉजिटिव एंड होपफुल। पेसिमिस्टिक ऑपोजिट वर्ड होता है। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण सा, कॉमन, जिसको ऑपोजिट में हम स्पेशल और यूनिक भी बोलते हैं। ओरिजिनल मतलब मौलिक, जिसको हम इंग्लिश में जेन्युइन और ऑथेंटिक बोलते हैं। फेक और डुप्लीकेट विल बी ऑपोजिट वर्ड। पेनफुल का मतलब कष्टदायक होता है, जिसको आप इंग्लिश में हर्टफुल और एगोनाइजिंग भी बोलते हो। एगोनाइजिंग एंड पेनलेस एंड कंफर्टेबल विल बी ऑपोजिट वर्ड्स। पार्शियल का मतलब होता है भेदभाव करना, पक्षपात करना। बायस्ड एंड प्रीजुडिस्ड, फेयर और अनबायस्ड। प्रीजुडिस इज ए पॉलिटिकल टर्म। पैसिव का मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव, लाइफलेस, पैसिव। एक्टिव एनर्जेटिक विल बी ऑपोजिट वर्ड। पेशेंट मतलब धैर्यवान, टॉलरेंट, काम, इम्पेशेंट, रेस्टलेस। पीसफुल का मतलब शांत होता है, जिसको हम काम और ट्रैंक्विल भी बोलते हैं। वायलेंट और chaotic will be opposite word. Permanent, perplex. Perplex का मतलब होता है उलझाना, perplexed, confused, puzzled. Clarify और explain will be antonym. Polite का मतलब विनम्र होता है, जिसको हम courteous और gentle के नाम से भी जानते हैं। Rude और impolite will be opposite word. Popular मतलब लोकप्रिय, famous, well known, unknown, unpopular. Powerful मतलब शक्तिशाली, strong and mighty, weak, feeble. प्रेसाइज मतलब सटीक। प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना। प्रॉफिटेबल लाभदायक, बेनिफिशियल, ल्यूक्रेटिव, ये न्यू वर्ड आ गया, ल्यूक्रेटिव मींस बेनिफिशियल, ल्यूक्रेटिव। ऑपोजिट हो गया अनप्रॉफिटेबल एंड लॉस मेकिंग। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है वेल्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। प्रोस्पेरिटी समृद्धि, वेल्थ एंड सक्सेस। और पोवर्टी हार्डशिप, गरीबी। प्राउड का मतलब हो गया गर्वित, एरोगेंट, हॉटी, हम्बल, मॉडेस्ट विल बी ऑपोजिट। प्योर, अनकंटामिनेटेड which is clean, uncontaminated. Impure उसका opposite हो गया। Quick, fast, rapid, slow, sluggish, quiet, rational. Rational means तर्क संगत, logical, reasonable, logical बात करने वाला, rational. Irrational, absurd, opposite word. Real we have done. Reckless का मतलब लापरवाह होता है, जिसको हम negligence के नाम से भी जानते हैं। Negligence is लापरवाही basically. Reckless लापरवाह, careless irresponsible, cautious and careful will be opposite word. रिड्यूस मीन्स घटाना, लेसन हो गया। रिफ्यूज मना करना, रिजेक्ट, डिक्लाइन। रेगुलर मीन्स नियमित, रूटीन, कांस्टेंट, कॉन्स्टेंटली। इरेगुलर, अनयूजुअल। रिलायबल भरोसेमंद। रिलक्टेंट, हेसिटेंट, अनविलिंग। रिलक्टेंट मतलब अनइंटरेस्टेड, जो उसकी इच्छा ही नहीं है वो करने की। रिमार्केबल उल्लेखनीय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नोटेबल। रिमार्केबल मतलब महान, नोटेबल। रिमोट का मतलब दूरस्थ, आइसोलेटेड, डिस्टेंट, जो दूर है। रियोन्ड मतलब प्रसिद्ध, फेमस, सेलिब्रेटेड भी बोलते हैं इसको। रिजिड का मतलब कठोर होता है और उसको हम स्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। अनब्लेंडिंग भी बोलते हैं। उसके बाद रफ यानी खुरदुरा, जो अनइवन है, कोर्स है, स्मूथ नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। रूड वी हैव डन। सेफ, सेन। सेन का मतलब समझदार होता है और इनसेन का मतलब बेवकूफ होता है। रैशनल, सेंसिबल, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक, जिसको हम इंग्लिश में एक्सेप्टेबल एंड एडिक्वेट भी बोलते हैं। और अनसेटिस्फैक्ट्री एंड इनएडिक्वेट विल बी ऑपोजिट वर्ड। स्कैर्स का मतलब दुर्लभ होता है, जिसको हम इंग्लिश में रेयर और लिमिटेड भी बोलते हैं। प्लेंटिफुल एंड अबंडेंट विल बी ऑपोजिट वर्ड। शार्प का मतलब होता है तेज, जिसको आप इंग्लिश में पॉइंटेड और कीन के नाम से भी जानते हो। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है ब्लंट एंड डल। साइलेंट का मतलब मौन हो गया। सिंपल, इजी, प्लेन, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, सिंसियर, ऑनेस्ट, जेन्युइन, डिसऑनेस्ट, इनसिंसियर। जो इंपॉर्टेंट होगा वही रुकेंगे। स्लगिश कर चुके हैं। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीमा, ठीक है। स्मॉल, पेटाइट, पेटाइट मतलब छोटा, टाइनी, स्मॉल। स्मूथ, रफ, जेंटल, डेलिकेट, हार्ड, टफ, स्टेडी। स्टेडी मतलब स्थिर, स्टेबल, स्टेडी। इसको हम फर्म भी बोलते हैं। फर्म, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। स्टडी, स्ट्रॉन्ग, स्टडी। स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी, स्टबन। ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और ओबीडिएंट विल बी ऑपोजिट वर्ड। सक्सेस मतलब सफलता, जिसको आप इंग्लिश में अचीवमेंट और विक्ट्री भी बोलते हो। ऑपोजिट वर्ड है फेलियर एंड डिफीट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, जिसको आप इंग्लिश में एडिक्वेट और इनफ भी बोलते हैं। ऑपोजिट वर्ड इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट। एडिक्वेट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, एडिक्वेट। सुपीरियर मतलब हो गया श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, बेटर, एक्सीलेंट। और मेडियोकर
सबसे बेकार। टेम्पररी, शॉर्ट टर्म, प्रोविजनल, परमानेंट, लास्टिंग। टाइडी मतलब साफ सुथरा, नीट, ऑर्डरली। मेसी मतलब साफ सुथरा ना गंदा। टिमिड मतलब डरपोक, शाई, फेयरफुल। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, मतलब ऑनेस्ट, क्लियर, सी थ्रू, ट्रांसपेरेंट। अनसर्टेन, अनिश्चित, डाउटफुल, अनक्लियर। अनयूजुअल, असामान्य, कॉमन। वेकेंट का मतलब खाली, वी हैव डन। वेक वी हैव डन। विक्ट्री, जीत। वीक, कमजोर। वेल्थी, वी हैव डन। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से प्लीज़ याद कर लेना, नोट्स बना लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे, आई होप सो। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।